हेलो बच्चों, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताने जा रहा है जो कि अध्याय 2 में है। अध्याय 2 है। हम तो मैट्रिक में पढ़ चुके थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हमको क्या पढ़ना है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अच्छा बताओ कि इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने के लिए तो हम तो पहले ट्रायंगल का याद करते थे। ट्रायंगल को पता रखना चाहिए, तब मेरा हमसे सवाल बनता था। अब यहाँ पे इसमें भी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का उल्टा होता है। जैसे देखो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौशिक थीटा, ई जो है ये सभी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मतलब क्या? टी एफ है। अगर इसको शॉर्ट में बोले तो टी एफ है। अब इसी को जब इन्वर्स जो आता है ना, इन्वर्स इसका उल्टा हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का उल्टा हो जाता है। तब यहाँ इन्वर्स जो लग जाएगा ना, इन्वर्स, तो इसमें जो इन्वर्स लग जाएगा, इन्वर्स जो लग जाएगा तब क्या हो जाएगा? आई टी एफ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हमको इसी के बारे में हमको आज चर्चा करना है, आई टी एफ। तो आज हम ट्रेंगल बताएंगे। तो इनके ट्रेंगल हमको याद करना जरूरी है। हम वैसा ट्रिक बताएंगे ना जो कभी आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है? चलो हम पहले मिटा लेते हैं, इनको साफ कर लेते हैं। तो साफ कर लेते हैं। तो समझ में आ गया ना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े थे, तो उनका जस्ट इसी का उल्टा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स ना गया, तो इनका उल्टा उल्टा पढ़ना है। तो साइन इन्वर्स थीटा, कॉस इन्वर्स थीटा, टेन इन्वर्स थीटा, कॉट इन्वर्स थीटा, सेक इन्वर्स थीटा, कोसेक इन्वर्स थीटा। तो इसी सब को पढ़ना है इन्वर्स में। पहले हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने के लिए ट्रायंगल का जरूर पड़ता है, तो ट्रायंगल हमको चाहिए। तो पहले मिटा देते ना, मिटा देते। तो यहाँ ध्यान देना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक। कोई बात नहीं, अभी ठंडी का टाइम है ना, तो मार्कर को भी ठंडी लगता है। जो हम लोग को ठंडी लग सकता है तो इनको भी ठंडी लगेगा। तो हम क्या लेंगे? हमको साइन 30 का, साइन 0 का, साइन 60 का, साइन 45 का, 90 का चाहिए, तब ना बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ ध्यान देना है हमको। सबसे पहले 0 से काउंटिंग करना है, ठीक? हम लोग को जो है ना रट के नहीं पढ़ना है। मैथ हम लोग को ट्रिक के अनुसार पढ़ना है ना। तो पहले काउंटिंग कर लो, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो इनका ट्रिक हम बताते हैं। सबसे पहले जो है तो इनको काउंटिंग कर लिए, अब सब में जो है रूट चढ़ा देंगे, ठीक? तो
रूट चढ़ा के तो यहाँ गिनेंगे कि क्या घर, 1 2 3 4 4 घर है, तो रूट चढ़ा के 4 से क्या देंगे, भाग दे देंगे। देखो यहाँ पे पहले रूट है, पहले 0 है ना, तो 0 दे दिए। उनके बाद फिर क्या करते हैं, रूट चढ़ाते हैं। और क्या घर है, 1 2 3 4, तो 4 से भगा देते हैं। अब पता है हमको कि 0 का वर्गमूल 0 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ऊपर में जो रहता है दूसरी का मान ना लिखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री का निकल चुका है। अब क्या है, 1 है, 1 है, तो क्या करते हैं, पहले 1 लिखते हैं, तो रूट चढ़ाते हैं, फिर किसे करते हैं, 4 से भगा देते हैं। पता 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे बचा क्या, 2 बचा, तो सबसे पहले लिखते हैं 2, फिर रूट चढ़ाते हैं, फिर 4 से भगा देते हैं। कटने वाला है, 2 का 2 2 दूनी 4, 1/2, 1/2, तो 1 का वर्गमूल पता है 1, फिर 2 का वर्गमूल तो पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2। अब क्या बचा, 2 हो गया, 3 बचा, तो 3 सबसे पहले 3 लिखते हैं। उनके बाद क्या चढ़ाते हैं, रूट चढ़ाते हैं, फिर 4 से भाग देते हैं। तो हमको पता है 3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, बचा क्या, 4 बचा, तो पहले क्या करते हैं, 4 से 4 लिखते हैं, उनके ऊपर रूट चढ़ाते हैं, फिर 4 से भगा देते हैं। 4 से कई बार में, एक बार में, तो 1 का वर्गमूल 1। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे हम निकल चुका है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का निकल चुका है। हम लिख देंगे, तो साइन का निकालें, साइन का लिख देंगे, 0 का 0, तो फिर 30 डिग्री का 1/2, फिर 45 का 1/√2, फिर 60 का √3/2, 90 का 1। हम क्या करते हैं, साइन को इस टाइप, इस तरह से दना की ओर, अब उधर से दना से बामा की ओर। अब यहाँ पे देखो कौस में करते हुए दना से बामा की ओर। अब देखो यहाँ पे जो है 90 का डिग्री का है, यहाँ कौस में आके क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, फिर 0। अब हमको पता है, ये पता है कि सर जी यहाँ पे जो है सर, तो यहाँ पे हमको जो पता है सर, पता यहाँ पे हमको है सर कि टेन थीटा का सूत्र होता है साइन बट्टे कॉस। क्या होता है, साइन बट्टे कॉस। क्या होता है, साइन बट्टे कॉस। तो टेन थीटा का क्या होता है सूत्र, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यही होता है, यही होता है। तो हमको पता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन का देखो 0 0 और 1, तो 0/1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जो रहता है ऊपर में वही लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अब क्या हो जाएगा, 1/2, तो हो जाएगा क्या, 1/2, और फिर √3/2, √3/2, 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3, 1/√3। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब tan 45 का मान ज्ञात करना है, तुमको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। तो यहाँ यहीं पे हमको करना है, काय उतना टाइम पास करेंगे। तो यहाँ देखो √2 है, इधर नीचे भी है, नीचे भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। अब यहाँ पे साइन टेन 60 डिग्री का मान चाहिए, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन बटे कॉस होता है ना, साइन बटे कॉस होता है। तो यहाँ पे देखना, ध्यान देना है कि √3/2 है, 1/2 है। तो ये तो बच्चा को समझ में नहीं आता है सर, अगर कटा दीजिएगा सर, 2 कटा दीजिएगा सर, तो क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा। तो कितने कितने बच्चा की इसी समझ में नहीं आएगा कि सर यहाँ नीचे 1 है तो ऊपर 1 चला जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो हमको क्या करना है, तो यहीं पर कटा देते हैं, 2 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 1/2, तो साइन बटे टेन थीटा के बराबर सूत्र होता है साइन बटे कॉस होता है, S/C होता है। तो एक साइन में देखो 90 डिग्री का 1 है, तो कॉस में देखो 0 है, तो यहाँ 1/0, तो इनसे अगर 0 से 1 में भाग देंगे तो भाग तो लगेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो
परिभाषित हो जाएगा। अब हमको पता है, हम मैट्रिक में पढ़ चुके थे, कौन सी पढ़े थे, क्या हमको साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है ना। तो यहाँ लिख देंगे ट्रिक से ना, हम ट्रिक से बताए ना। और उसे हमको रटना नहीं है, क्या रटने 1 घंटा ले लेंगे कॉपी तो रटेंगे साइन 0 का 0, 30 का 1/2 ऐसे करके रटना नहीं है हमको, हमको ट्रिक के अनुसार सीखना है ना। क्योंकि मैं जो रटने वाला कोई सवाल क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ ध्यान देना है, क्या बोले, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक ना होता है। कौश का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, COS, C आगे में, S पीछे में, क्या होगा, कौश का उल्टा होता है सेक होगा। अब क्या होगा, टेन का उल्टा क्या होता है, तो यार दिखाई नहीं पड़ता होगा ना, ये बच्चा को डिस्टर्ब हो जाएगा कि सर जी हमको दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम ऊपर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम इनको मिटा देते हैं ना। तो ध्यान देना है, क्या कि अगर हम उतार देंगे आप लोग को दिखाइए नहीं देगा, तो हमको पढ़ाने से क्या मतलब, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ ध्यान दो, हम 2 को यहाँ लिख चुके हैं ना। अब बचा क्या, तीसरा क्या बचा, 10 बचा ना। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का उल्टा, हम तो उल्टा लिखे, साइन का उल्टा होता है कौशिक, कौश का उल्टा होता है सेक। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। तो हम यहाँ पे जो है ना ये अप्लाई करना है ना, कि हमको उतना नहीं करना है, उतना रटने का जरूरी नहीं है। हमको जो है ये लिखा साइन का उल्टा लिखो। यहाँ ध्यान दो कि आप पहले हमको पता है यहाँ 10 है और कोट भी नज़दीके में ना, इसके बराबर में है ना कोट। तो यहाँ क्या हम बोले हैं, 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। और 10 को इधर से लिखो, उधर से लिखो, तो क्या लिखेंगे, ओ परिभाषित √3 1 1/√3 0। अब हमको क्या पता है, क्या आ गया, साइन का उल्टा होता है कौशिक, कौश का उल्टा होता है सेक। तो कौश का देखो कुछ नहीं है, तो 1 है, उल्टा लिखना है हमको, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे 1/0 हो जाएगा, उल्टा लिखना हमको 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वो परिभाषित ना हो जाएगा। तो वो परिभाषित हो जाएगा, तो लिख देंगे वो परिभाषित, ठीक। अब सर जी, तो कितना बचा, बोला कि सर जी हमको यही समझ में नहीं आया सर। तो यहाँ कौस का 90 डिग्री का होता है 0, तो यहाँ क्या इसका होता है, कॉट का थी सेक का क्या होता है, वो परिभाषित। यहाँ ध्यान हम लिखा चुके हैं कि साइन का उल्टा होता है कौशिक, कौस का उल्टा होता है सेक, और 10 का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ पे कौस है, तो कौस का हम उल्टा कर दिए, हम लिख चुके हैं कि ताकि बच्चे को दिमाग से हटे नहीं। तो अब यहाँ ध्यान दो, बचा क्या, कौशिक, साइन का उल्टा देन कौशिक। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो ई भी क्या हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, 1/2 है, तो उल्टा हमको लिखना है, तो 2 हो जाएगा। फिर क्या यहाँ पे है, √1/√2 है, तो यह √2 हो जाएगा। फिर क्या है, √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 90 डिग्री का जो है, 90 डिग्री का मान क्या है 1 है, तो साइन में 1 है, तो ये नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं ना, तो हमको 1 लिखेंगे। तो इतना तक हमको ट्रायंगल हमको पता चल गया। अब हमको इन्वर्स में जरूरी क्या है, कि हमको रेडियन में बोले कि पाई का मान जो है, पाई का मान जो 180 डिग्री है, पाई का मान कितना है, पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे, तो हमको रेडियन में ज्ञात करने के लिए जरूरी है, इन्वर्स ना पढ़ना है हमको, तो रेडियन में ज्ञात करना है। पहले मिटा लेते हैं ना, इधर मिटा लेते, इधर तो कोई तकलीफ नहीं, ये होता होगा, ये आप लोग उतार लिए होंगे, नहीं तो 1 मिनट देते हैं समय।
तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर मिटा रहे हैं, इनको मिटा देते हैं। कोई काम का नहीं है, ये उतार लिए होंगे तो आप लोग समझ लिए होंगे, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो ट्री के अनुसार हमको पढ़ना ना, मैथ रटना नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है ना, और बायोलॉजी जब हमको घर में बैठ के रटना है तो हमको ट्री के अनुसार पढ़ना है ना। तो हम क्या बोले थे कि हमको इनवर्स पढ़ने के लिए क्या रेडियन में निकाल करना, हमको बताओ तुम। बत कि पाई का मान जो है, पाई का मान वहां पे हम रखते थे मेट्रिक में कितना, कितना रखते थे, पहले रखते थे 3.14, फिर 22/7। अब यहाँ पे जो है इनवर्स के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो हमको इतना इतना का मान, पाई का मान इतना रखना है। तो हमको क्या रखना, पाई का 180 डिग्री रखना है, 180 डिग्री। अब क्या है, अब क्वेश्चन देता है कि इतना रहता है तो रेडियन में ज्ञात करें, रेडियन में मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखो पाई/2, तो पाई का मान क्या है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री बटे 2। बता 2 से 180 कई बार में, 90 बार में, 90 बार में हो जाएगा ना। आप फिर यहाँ पाई/3 देते हैं, पाई/3, तो 180/3, तो 6×3 = 18 कई बार में, 60 डिग्री। आप फिर वहाँ पाई/4 देते हैं, तो 180/4। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ बच्चा को जो कन्फ्यूज करता है, सर जी 4×6=16 है। अब बता तुम 4×6=16 बचा कितना, 8 में 6 जाएगा 2, 4×5=20, 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है, 30 डिग्री ना। तो पाई का 180 डिग्री बटे 6 से भगा दिए, 6×3=18। हाँ, इतना हमको पढ़ने के बाद और फिर प्रिंसिपल वैल्यू रहता है, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का परिसर, कॉस इनवर्स एक्स का परिसर, टेन इनवर्स एक्स का परिसर, ये सब भी हमको ज्ञात करना है। तब इसका क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा ट्रिक तोड़ के फाड़ के मार के बन जाएगा। तो यहीं तक क्लास रहने दीजिए, तो कल का लेक्चर में बताएंगे आगे। धन्यवाद।